नमस्कार, 11 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक नई सीरीज जो प्रारंभ किए हैं समसामयिक महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, जो किसी भी परीक्षा में बहुत ही लाभदायी होता है। हम रोज़ 3, 4, 5 जो महत्वपूर्ण विषय होंगे उनको ले लेंगे। कहने के लिए ये समसामयिक विषय है, लेकिन ये नहीं है कि कुछ समसामयिक विषय ऐसे होते हैं कि जो 1, 2, 3 महीने बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनकी उपयोगिता लगभग शून्य के बराबर हो जाती है। लेकिन जो हमारी टीम द्वारा ये समसामयिक विषय बनाए जा रहे हैं, उनके पीछे एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कला संस्कृति से भी जुड़ा हुआ विषय रहता है। उसके बाद मंत्रालयों से संबंधित विषय रहता है। उसके बाद ऐसी चीज़ें, ऐसे विषय को इसमें समायोजित करने का प्रयास किया जाता है कि जो कम से कम 1-2 वर्ष तक आपके लिए उपयोगी हो। तो उसी के क्रम में आज हम महत्वपूर्ण 4-5 विषयों को लिए हैं। पहला, जल जीवन मिशन। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन आयोजित करता है? क्यों ये चर्चा में है? बहुड़ा यात्रा क्या होती है? ये क्यों चर्चा में है? क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिपोर्ट आई है, उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। ये हमारे 5 विषय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज आइए प्रारंभ करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि हमें बल मिलता रहे आप लोगों के द्वारा। पहला हमारा आज का जो विषय है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसके विषय में देखिए। जो हमारा जल जीवन मिशन है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से तथा राज्यों के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक, पूछेगा कि जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अधीन है, तो मंत्रालय अगर पूछेगा तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? पूर्णतः सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। किसी भी मिशन का एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कब तक उसको पूरा कर देना है। तो इसमें जो टाइम है, वर्ष 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा। अब पानी उनको सुरक्षित कैसे पीने लायक बनाया जाएगा? तो जो घर वाला नल होता है उसको, उसके कनेक्शन के द्वारा ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा इस मिशन में क्या जोड़ा जाएगा? इसके अलावा वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना है। ठीक, अब ये चूँकि बहुत बड़ी योजना है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें स्किल्ड व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, जो ये सब काम करने में सरकार की मानव संसाधन का जो काम कर सके। जल जीवन मिशन को कैसे सफल बनाया जाएगा? इसको सफल बनाने के लिए जो गांव के बेरोजगार हैं उनको स्किल्ड दिया जाएगा, स्किल्ड में परीक्षण दिया जाएगा उनको, मतलब कौशल विकास उनका किया जाएगा प्रशिक्षण के माध्यम से। और कौशल विकास किस किस क्षेत्र में होगा? फिटिंग, राजमिस्त्री, प्लम्बिंग, ये सब चीज़ें कैसी हैं जो मतलब हमारे जो मिशन को कैसे अंतिम रूप दे सकती हैं। ठीक, अब जल शक्ति मंत्रालय का गठन कैसे हुआ? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2 मंत्रालयों के विलयन से हुआ। उन 2 मंत्रालयों का नाम क्या है? पहले मंत्रालय का जो नाम है वो जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, जो पहला मंत्रालय था जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय था। दूसरा जो हम लोगों का मंत्रालय था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। दोनों को आपस में विलयित करके एक नया मंत्रालय हमारा बना, जल शक्ति मंत्रालय। यही जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन के लिए कार्य कर रहा है, मतलब यही इसको कार्यान्वित कर रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय और राज्यों के सहयोग से ही संपन्न हो सकता है, क्योंकि यह
भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक वर्ष 2024 तक सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु प्रतिबद्ध है। अब हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदी किनारे अवस्थित बंदरगाह है भारत का। इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह होगा। 3 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। यह भारत का एकमात्र नदी किनारे स्थित बंदरगाह है। ठीक, 2 विषय। तीसरा विषय खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला क्यों चर्चा में है? खीर भवानी मेला इसलिए चर्चा में है कि कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है इसे। ठीक, इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया है। अब जानते हैं कि खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर में आयोजित किया जाता है। मुख्यतः कश्मीरी पंडितों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन कहाँ होता है? ये रगन्या देवी मंदिर है। रगन्या देवी को वहाँ खीर भवानी माता के नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम, इनका 2 नाम है, रगन्या देवी और खीर भवानी माता। जो मंदिर का नाम है वो रगन्या देवी मंदिर है और उसी में रगन्या देवी माता हैं जिनको खीर भवानी माता के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ अवस्थित है? तुलमुला गांव, गांदरबल जनपद, जम्मू व कश्मीर में अवस्थित है। ठीक, कोविड-19 के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है इसमें। अब अगला जो हम लोगों का है बहुड़ा यात्रा, ये भी बहुत प्रमुख है। ये प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के 10वें दिन अर्थात जगन्नाथ पुरी की जो रथ यात्रा होती है उसके 9 दिन बाद इसका आयोजन होता है पूरी उड़ीसा में। ठीक, और किसको ये समर्पित है? कई बार प्रश्नों में एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बहुड़ा यात्रा है वो किसको समर्पित है। ठीक, तो ये भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र को समर्पित है। मतलब इन लोगों के सम्मान में पुरी में उड़ीसा में बहुड़ा यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष रथ यात्रा के 10वें दिन आयोजित होता है। बहुड़ा यात्रा के बारे में जाने, खीर भवानी मेला के बारे में जाने, जल जीवन मिशन के बारे में जाने, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या हुआ है इसके बारे में जाने, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किस किस मंत्रालयों के विलयन से हुआ ये जाने। अब आज का जो अंतिम महत्वपूर्ण विषय है हम लोगों का QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। यह प्रतिवर्ष जारी होता है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप विगत वर्षों के कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, PCS की हो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें पूछता है रैंकिंग। इसमें 2 प्रकार के सवाल पूछते हैं कि QS विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे है, और दूसरा पूछता है कि भारत में उसके कितने संस्थान हैं, उन विद्यालयों की रैंकिंग में 200 या 100 के बीच में। ठीक, तो चूँकि 100 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में विश्व में भारत का कोई भी संस्थान नहीं था, 150 में भी कोई भी संस्थान नहीं था, इसलिए 200 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के आधार पर देखा जाएगा तो भारत के उसमें 3 संस्थान होंगे। एक IIT बॉम्बे 172वां स्थान मिला है, भारतीय विज्ञान संस्थान पुणे में जो अवस्थित है उसको 185वां स्थान मिला है, और जो IIT दिल्ली है उसको 193वां स्थान मिला है। इसको जारी कौन करता है? QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूचकांक ये जारी कौन करता है? ये क्वाक करेली साइमंड्स ब्रिटिश कंपनी है। क्वाक करेली साइमंड्स ब्रिटिश कंपनी है, यह रैंकिंग निकालती है। यह इसमें प्रथम स्थान विश्व में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का है, उसको प्रथम स्थान मिला है। ऊपर के 3 संस्थान USA के ही हैं जिनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिला है। भारत के 3 संस्थान हैं। IIT बॉम्बे को 172वां, भारतीय विज्ञान संस्थान पुणे को 185वां और IIT दिल्ली को 193वां। अगर ये पूछा जाएगा कि QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पे है, तो केवल भारत की बात की जाएगी। तो जो 172वां स्थान है, लेकिन ये प्रथम स्थान है, इसलिए IIT बॉम्बे टिक में लगाएंगे। लोग महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ग्रामीण छात्र को, विद्यार्थियों को
ये सब विषय वस्तु पहुँच कर उनको उनके एग्ज़ाम को में फ़ायदा दिला सके। धन्यवाद, नमस्कार।